बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज आपके साथ बड़ी नई यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। टुकड़ियों वाले अंडे आलू बनाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप गोश्त और कीमे को भूल जाएंगे। दो की बजाय चार चार रोटियां खाएंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे। इस रेसिपी के लिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर आपने 7 से 8 लहसुन के जवों को बारीक चॉप करके शामिल कर देना है। लहसुन को 2-3 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे। रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, 1-2 मिनट के लिए हमने लहसुन को फ्राई किया है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया। अब इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। जब दोनों चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं बारीक काट कर वो शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जब मुझे कुछ समझ नहीं ना आती और घर में कोई सालन नहीं होता तो मैं मिनटों में इस तरीके से अंडे आलू बना लेती हूँ। यकीन करें सब लोग इतना खुश होकर खाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। चले जी, ये देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए प्याज़ों को भी इसी ऑयल में हमने पका लिया है। प्याज हल्के हल्के सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। आलू को मैंने डाइस शक्ल में काट लिया है। तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं। अब आपने बगैर पानी ऐड किए आलूओं को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई कर लेंगे। जब आप इस रेसिपी में इस तरीके से आलूओं को फ्राई करके डालेंगे ना तो यकीन करें आलूओं का टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। चलें जी, 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं को भी फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर ना उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब 2-3 मिनट के लिए टमाटर के साथ आलूओं को पकाएंगे। रेसिपी को आप लोग स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये इतनी मज़े की है। एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, टमाटरों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया है। इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। गरम मसाले का पाउडर मज़ीद इन्हेंस करेगा टेस्ट को। चलें जब मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे 5-6 मिनट के लिए ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से दूर हो सके। जब तक आलूओं की बुनाई होती है तब तक हम अंडों को तैयार कर लेते हैं। चलें जी, आप लोगों ने अंडे ले लेने हैं 4। 3 पाव आलूओं में मैंने 4 बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। अंडों की तादाद को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपने हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चें ऐड कर देनी है। हाफ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। आपने हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है। अच्छे से अंडों को फेंट लेना है। पैन में ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। फेंटे हुए अंडे हम इसके अंदर डाल देंगे और अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे आलू वैसे तो बहुत से तरीक़ों से बनते हैं लेकिन यकीन करें एक दफ़ा आपने इस तरीके से भी ज़रूर बनाने हैं। बाकी सब तरीके आप भूल जाएंगे क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं। जो लोग वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं उन लोगों का बेहद शुक्रिया। अंडों को फ्राई करने के बाद आपने तवे के ऊपर इसको टुकड़ों में काट लेना है। छोटे छोटे साइज़ के आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। अच्छा, बाज़ लोग आलू अंडे बनाते हैं ना तो उनके आलू अंडे जो हैं वो ड्राई बनते हैं और बिल्कुल उसके अंदर मसाला वगैरह नहीं होता और ना ही तरी वगैरह आती है, ऑयल सेपरेट होता है। वो इसलिए क्योंकि अंडे डायरेक्ट जो है आलूओं के अंदर डाल दिए जाते हैं और कवर कर दिया जाता है। अंडे सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए वो ना रूखे सूखे से बनते हैं। अगर आप इस तरीके से टुकड़ियाँ करके आलूओं में अंडे डालेंगे ना तो यकीन करें आपके मसाले वाले ग्रेवी वाले आलू अंडे बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे कि इनका कभी भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पर अंडे की टुकड़ियों को मैंने आलूओं में शामिल कर दिया है। 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हाफ कप हम पानी शामिल कर देंगे। अंडे डालते वक्त शायद वीडियो नहीं बन सकी
तो उसके लिए सॉरी। आलूओं की अच्छे से बुनाई करने के बाद अंडे की टुकड़ियां शामिल करेंगे, हाफ कप के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी इसकी ग्रेवी बने। उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो फ्लेम के ऊपर कवर करके पकाएंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और इसका जो ऑयल वो सेपरेट हो जाए। चलें जी, यहाँ पर 6-7 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम लगा दिया था। अब कवर को हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि आलू गल गए हैं। ये देखें, यहाँ पर अंडे आलू टुकड़ियों वाले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देखें माशाल्लाह से कैसे इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी भी बनी है, इसके ऊपर कितनी अच्छी तरी भी आई है। हर बाइट में आलूओं के साथ जब फ्राई अंडा आएगा तो जो मज़ा आएगा, ओहो हो, ये तो आपको बनाने के बाद ही पता लगेगा। रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।